अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगी, सभी अपने घरों में खुश होंगी। तो दिन का आगाज़ हो चुका है, इस वक्त फ़जर के बाद का टाइम है। फ़जर की नमाज़ के बाद दुआएँ वगैरह पढ़ी और उसके बाद मैं फ़्री हो गई थी, नाश्ता बनाया, नाश्ता कर लिया और सीधा मैं किचन में आ गई दोबारा से। सबसे पहला काम जो मैंने आज करना था ना, वो मैंने ये करना था, शामी कबाब बना कर रखने हैं। तो मैंने सोचा कि शामी कबाब का जो मसाला है वो मैं चढ़ा देती हूँ, उससे मुझे ये आसानी हो जाएगी कि ये मसाला जितनी देर में कुकर में तैयार होगा उतनी देर में मैं घर के सारे काम कर लूँगी। आज मैं आपके साथ फ़जर की नमाज़ के बाद की जो मेरी रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ, जिससे बहुत अच्छे से घर अपना ऑर्गेनाइज़ आप कर सकते हैं और टाइम को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि आपके पास दिन में रेस्ट का भी टाइम बचेगा और आप शाम को बिल्कुल फ्री होंगी, यानी कि आप अपने लिए भी बहुत अच्छे से वक्त निकाल सकती हैं। तो भई यहाँ पे शामी कबाब की तैयारी के लिए मैंने गोश्त जो था वो मैंने रात को ही फ्रिज में नीचे रख दिया था, ताकि वो सुबह अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो जाए आराम से, ज़्यादा देर मुझे वेट ना करना पड़े। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डाल के जो है बस अब मैं इसका मसाला तैयार करने के लिए इस कुकर का प्रेशर लगा दूँगी। तो जितनी देर में ये बीफ के शामी कबाब मैं बना रही हूँ तो तकरीबन 40-45 मिनट लगेंगे, कि मैं फुल आँच पे नहीं लगाती। मुझे डर लगता है कुकर लगाते हुए। अभी मैंने नया-नया सीखा है ना, इसलिए। तो बस फिर ये है कि उसमें हमारा गोश्त और दाल जो वो अच्छे से गल जाएगी, फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। तो ये थी मेरी आज की सुबह की रूटीन, और ये काम इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर कबाब बने पड़े और आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट आ जाए, इवन अगर आपका खाना कभी ख़त्म हो जाए और आपका कुछ बनाने का दिल ना कर रहा हो, या बाज़ औक़ात गैस के टाइमिंग्स की वज़ह से भी प्रॉब्लम हो जाता है कि गैस ना हो, आप खाना कैसे बनाएँगे? तो आप उस टाइम पे ना ये सारे काम कर सकते हैं, यानी कि आप शामी कबाब को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारा शामी कबाब का मसाला बना लिया है। अच्छा, मैंने ये मसाला चढ़ा दिया था, इसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। रूम को कुछ समय मैंने समेटा और उसके बाद मैंने सारा किचन अपना साफ़ किया। आज जो है, यानी कि किचन मैंने इतना सारा अच्छे तरीके से जो मैंने इसकी डीप क्लीनिंग की है, क्योंकि कल मेरे से चाय गिर गई थी और काफ़ी गंदा हो गया था चूल्हा। तो बस फिर ये है कि अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, अब मैं दोपहर के खाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो तकरीबन 8-9 बजे का टाइम जो था, मेरा घर की सफाई और ये सारे काम कंप्लीट हो चुके थे। तो बस फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, रिलैक्स किया, और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में दोबारा से। दोपहर के लिए आज मैं सिंपल सा खाना बना रही हूँ, बंद गोभी मैं बना रही हूँ और ये बड़े मज़े की बन के तैयार होती है। आज जो मैं आपके साथ अपनी फ़जर के बाद की रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर के ज़्यादातर काम सुबह ही मुकम्मल हो जाते हैं। घर भी साफ़ सुथरा रहता है और पूरा दिन भी ज़हनी सुकून महसूस होता है। तो वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ़जर की नमाज़ के बाद मैं जल्दी से अपने दिन का आगाज़ कर लेती हूँ और सारे काम निपटाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जो सुबह का वक्त होता है ना, उस वक्त इतनी गर्मी भी नहीं होती है। आजकल कोई गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, उस वक्त थोड़ी ठंडक भी होती है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है, ख़ास तौर पे सफाई का काम हो गया या फिर किचन में ऐसे काम जिनमें आपको वक्त लगता है, वो मैं सुबह सुबह जल्दी कर लेती हूँ साथ साथ। सबसे पहले मैं अपना जो बेड है बिस्तर उसको ठीक करती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी होती है और लेट आते हैं तो फिर मैं अपना रूम छोड़ देती हूँ, बाकी घर को मैं सेट कर लेती हूँ और सारी सफाई वगैरह कर लेती हूँ। सुबह के वक्त में ठंडे ठंडे में आपका ये काम हो जाता है। वरना अगर आप दिन में 11-12 बजे के टाइम पे सफाई करें तो धूप बहुत तेज़ होती है, और जिन घरों पर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो उसमें सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, घर समेटने के बाद ना मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपने घर के ना पर्दे खोल देती हूँ और खिड़कियाँ खोलती हूँ, ताकि फ्रेश एयर घर के अंदर आए और रोशनी भी आए। तो इससे ये होता है कि जो रोशनी आ रही होती है तो आपको लाइट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि खिड़कियाँ और पर्दे खुले हुए हों। तो जो नेचुरल लाइट होती है उसके ज़रिए आपका काम हो जाता है। फिर मैं जब सीधा किचन में आती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि सबसे पहले किचन को साफ़ कर लूँ और बर्तन धोकर जो है मैं दोपहर के खाने के लिए तैयारी शुरू कर दूँ। दोपहर का खाने की जो तैयारी है वो मैंने आज क्या बनाना है, अगर गोश्त होता है तो मैं उसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख देती हूँ कि जितनी देर में बाकी काम करके आऊँगी तो चलो भाई ये काम भी होता रहेगा। और इस टाइम पे ना धूप नहीं होती, तो मैं छत पर अक्सर ऐसा करती हूँ कि ना कपड़े धोने के लिए मशीन का एक चक्कर लगा कर आ जाती हूँ। तो जितनी देर में वो चक्कर पूरा होता है तो उतनी देर में मेरे काफ़ी हद तक काम हो चुके होते हैं, और इस तरह से फिर मैं वो कपड़े निकाल कर जब फ्री होती हूँ तो जाके मैं उनको सिर्फ खंगाल कर निचोड़ कर स्पिन करती हूँ और मैं डाल देती हूँ तार के ऊपर। इससे भी बड़ा फ़ायदा होता है कि जब सुबह की धूप निकलती है ना, जब 8-9 बजे तेज़ धूप निकलना शुरू होती है तो उस वक़्त ये सारे काम निपट चुके होते हैं। और अगर मैं लेट हो जाऊँ तो फिर मैं इवनिंग में धोती हूँ, वरना सुबह के टाइम पे ये बेस्ट टाइम होता है कि आप उस टाइम पे कपड़े धो सकते हैं और ये काम भी साथ-साथ घर के कामों के निपट जाता है।
क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम जा रहा है और कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, धूप गर्मी से बाहर आते जाते हैं, बार-बार शॉवर लेने के बाद आपको कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, तो एक दिन के जो है वो 1-2 सूट तो निकल ही आते हैं सबके। तो इस तरह कपड़े बहुत ज़्यादा होते जाते हैं गर्मियों के मौसम में इकट्ठे, तो ज़्यादा इकट्ठे करने से बेहतर है कि सुबह के टाइम जब आप जल्दी उठें, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं होती फजर के बाद, तो आप मशीन का एक फेरा लगा दें। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और कपड़े भी जल्दी-जल्दी धुल जाएँगे आपके। इस टाइम पे मैं ना हल्की-फुल्की सफाई भी अपने घर की कर लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती, हल्की-फुल्की सफाई कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग में हफ्ते में सिर्फ़ किसी एक रूम की करती हूँ, किसी एक जगह की करती हूँ। इस तरह से मैं थकती भी नहीं हूँ और सुबह के वक़्त में मेरा सारा काम भी हो जाता है। और अचानक से अगर कोई गेस्ट आ भी जाए तो घर बिखरा हुआ नहीं रहता, घर सिमटा हुआ होता है और साफ़-सुथरा होता है। क्योंकि अगर आपके घर में आपके पास कोई हेल्पर नहीं है, कोई मेड नहीं है, तो आपने अपने सारे काम खुद करने हैं, तो ये बेस्ट टाइम होता है कि आप सुबह के टाइम पे टाइम से उठ जाएँ, नमाज़ के बाद आप सोएँ ना और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें ताकि आपके सारे काम सुबह के ठंडे मौसम में ही यानी कि पूरे हो जाएँ और आपको पूरा दिन ख्वार ना होना पड़े और फिर जब काम नहीं हुए होते, खुद भी स्ट्रेस और परेशानी होती है कि ये काम मैंने अभी करने हैं, अभी मैंने ये भी काम करना है, टाइम बहुत कम रह गया है, तो उसमें फिर ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मैंने जो काम स्पेशल करना होता है, जैसे मैंने आज शामी कबाब बनाने थे, तो ये काम मैं ना हमेशा ऐसा करती हूँ कि सुबह एक दिन पहले डिसाइड कर लेती हूँ मैंने आज ये काम करना है, तो मैं सुबह के टाइम पे इसको चढ़ा देती हूँ। तो फिर ये होता है कि दोपहर तक मेरे सारे ये काम फ्री हो चुकी होती हूँ और इनकी शामी कबाब की टिक्कियाँ बना के मैंने रख दी। तो जो मेन काम ऐसा करना होता है इसमें टाइम ज़्यादा लगे, तो ऐसे सारे काम मैं सुबह के वक्त में स्टार्ट करती हूँ। तो इस वक्त अभी आप देख सकते हैं दिन 12 बजे का टाइम हो रहा है और अच्छी खासी जो है वो तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मौसम कितना अच्छा हो गया है। तो खैर यहाँ पे मेरे सारे काम हो भी चुके हैं और सालन भी हमारा रेडी हो चुका है, तो बस अब मैं जो हूँ सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं कपड़े कुछ प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ मैं रूम में आ गई थी, मौसम अच्छा हो रहा था, तो मैंने कहा कि भई इतनी गर्मी में कपड़े प्रेस करना भी एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो मेरी आजकल की रूटीन यही है कि मैं डेली बेसिस पे कपड़े प्रेस नहीं करती, मैं वीकली बेसिस पे ही कर लेती हूँ। 3-4 जोड़े अपने प्रेस करके हैंग कर देती हूँ, 3-4 अपने हस्बैंड के हैंग कर देती हूँ। जो बाहर आने-जाने के होते हैं वो अलग कपड़े होते हैं और घर पहनने के जो कपड़े होते हैं उनके भी हल्की-फुल्की इस्त्री करके मैं वो अलमारी में रख देती हूँ। उससे मुझे इतना फ़ायदा होता है ना कि मैं जैसे काम करके फ्री होती हूँ ना, मुझे परेशानी का सामना नहीं होता। फ़ौरन से जी आपने ड्रेस निकाला क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से प्रेस होता है, जाके शॉवर लिया और मैं रेडी हो जाती हूँ। और साफ-सुथरे कपड़े पहनने के बाद ज़ोहर तक मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके होते हैं, सिर्फ़ रोटी बनानी होती है सालन के साथ या फिर चावल बनाने होते हैं, वो फिर मैं एंड पे देख लेती हूँ। बाकी मेरी मेन हांडी रेडी हो चुकी होती है और अगर कोई गेस्ट भी आ जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो बस अभी यहाँ पे मैं कपड़े सारे प्रेस करी थी, कुछ कपड़े मैंने पहले ही प्रेस कर दिए तो मैं हैंग कर आई थी और इस वक्त ये लास्ट टाइम अपना सूट प्रेस कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं शॉवर लूँगी और मेरे सारे काम इस वक्त हो चुके हैं। बाद में जब सबने खाना खाना होगा तो मैं गर्मा गर्म रोटी बना लूँगी क्योंकि हमारे घर में रोटी पहले से बना कर नहीं रखते, उसी वक्त जो है फ्रेश खाई जाती है। अच्छा, आजकल ना गर्मियाँ हैं और गर्मियों में दिन बड़े हो गए। अगर आप सुबह के टाइम पे उठ के अपने सारे काम कर लेंगी ना, तो काम करने में भी आपको आसानी होगी। रूटीन मैंने अपनी भी जो है वो चेंज की है। पहले मेरे हस्बैंड दोपहर में जब जाते थे ऑफ़िस, तो मैं उस टाइम पे सारे काम स्टार्ट करती थी और दिन इतना जल्दी ख़त्म होता था, मेरे काम भी पड़े होते थे। इवन मग़रिब हो जाती थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी रूटीन चेंज की और जब से मैंने ये रूटीन चेंज की है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहने लगी हूँ। मेरे सारे काम सुबह में हो जाते हैं, शाम के टाइम पे मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं होता कि मैं करूँ, फ्री होती हूँ। दोपहर के टाइम पे अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं कर लेती हूँ, वरना वो मेरा मी टाइम होता है। मैं कभी कोई नॉवल पढ़ लेती हूँ, कभी मैं कोई टीवी ड्रामा देख लेती हूँ, तो जैसा मेरा दिल करता है मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और शाम के टाइम पे मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ। शाम को सिर्फ़ मेरा एक काम होता है कि मैंने जो है रोटी बनानी होती है, सालन क्योंकि मेरा दिन में तैयार हो गया होता है। सारे काम मैं क्योंकि दिन में ही कर चुकी होती हूँ, तो शाम को भी मैं फ्री होती हूँ, तो उस टाइम पे मैं अक्सर जो मैंने अपने कपड़े लॉन के ड्रेसेस वगैरह सिलाई करने हैं, कोई कपड़ा फट गया उसको सिलाई करना है, सेट करना है, तो ये काम कर लेती हूँ। वरना मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ का जो मैंने एडिट करनी होती हैं, वॉइस ओवर करना है, तो ये सारे काम भी मैं शाम के टाइम पे करती हूँ। इसके लिए मेरे पास फिर वक़्त निकल आता है, वरना पहले मेरे पास बिल्कुल भी वक़्त नहीं होता था, मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकती, पूरा दिन काम ही ख़त्म नहीं होते थे। तो आप भी अपनी रूटीन चेंज करके चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना ख़्याल रखें, यूट्यूब वीडियो को लाइक शेयर करें।